आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जब भक्त तुलसीदास के प्राण संकट में देखकर हनुमान खुद उनकी रक्षा के लिए अकबर के महल में पहुँच गए थे। कथा कुछ ऐसे है कि जब तुलसी बाबा ने अपना घर बार छोड़ दिया था और जंगल की तरफ चले गए थे, तब उन्होंने 14 साल तक तीर्थ स्थलों पर भ्रमण किया, लेकिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिला और ना ही परम ज्ञान मिला। इससे तुलसी बाबा बहुत ही परेशान हो गए और गुस्से में अपने पानी का कमंडल फेंक दिया। वो पानी से भरा हुआ कमंडल किसी पेड़ से जाकर टकराया और उस पेड़ में एक आत्मा का वास था, जिसने जल अर्पण से खुश होकर तुलसी से वर मांगने को कहा। तुलसी बाबा ने परम ज्ञान और राम दर्शन की इच्छा जताई। तब उस प्रेत ने हनुमान के बारे में बताया। उसने तुलसी बाबा को हनुमान मंदिर भेजा, जहाँ राम नाम के जाप से तुलसी बाबा को हनुमान के दर्शन हुए। दो राम भक्त का मिलन हुआ और सारा वातावरण राम नाम में ही हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने तुलसीदास जी को ये वरदान दिया कि वो जब भी उन्हें बुलाएंगे, जब भी संकट की घड़ी आएगी, वो उनकी रक्षा के लिए और उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। तुलसी नाम का एक ब्राह्मण राम भजन करता है। इस बात की खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने तुलसी बाबा को अपने दरबार में बुलाया। जब तुलसी बाबा अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनका स्वागत किया, लेकिन तुलसी बाबा ने उन्हें प्रणाम तो किया, मगर अकबर के आगे झुककर सलामी नहीं दी। ये देखकर सारे दरबारी गुस्से में आ गए और अकबर को भी ये व्यवहार पसंद नहीं आया। तब तुलसी बाबा ने उन्हें कहा कि वो सिर्फ अपने श्री राम के आगे झुकते हैं। ये सुनकर अकबर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने तुलसीदास को बंदी बनाने का आदेश दिया। ये सुनकर तुलसी बाबा घबराने की जगह हनुमान जी की भजन गाने लगे। कहा जाता है कि तुलसीदास की पुकार सुनकर हनुमान खुद भाव प्रकट हो गए। पहले तो ऐसा होता है कि अकबर के महल पर अचानक कई बड़े बड़े झुंड में बंदरों ने हमला कर दिया, सिपाहियों को घायल भी कर दिया। पूरे महल में बंदरों ने हाहाकार मचा दिया था, जिसे देखकर अकबर भी घबरा गए और कुछ भी समझने में असमर्थ थे। फिर अचानक बानर शांत हो गए और एक जगह स्थिर हो गए। उसके बाद कहा जाता है कि हनुमान के आकार की एक छवि अकबर के दरबार में उत्पन्न हुई, जिससे तेज दिव्य निकल रहा था। तुलसी बाबा समझ गए कि हनुमान जी स्वयं आया। तुलसीदास ने अकबर को बताया कि आपने मेरा आहित करना चाहा और मेरे प्रभु खुद वहाँ आ गए। तब अकबर ने हनुमान की शक्ति को माना और तुलसीदास को आदर पूर्वक उनकी कुटिया में जाने दिया। ये भी कहा जाता है कि इस चमत्कार के बाद से ही अकबर रोजाना तुलसीदास की रामचरितमानस सुनने उनके निवास स्थान पर जाया करते थे और राम भक्ति में खो जाया करते थे। तो इस तरह से तुलसी बाबा को बचाने के लिए खुद हनुमान जी अकबर के महल पहुंचे थे। ये तो वही बात हुई कि श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जिसमें एक हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और वो उसे खाने के लिए तालाब में घसीटने लगा। मगरमच्छ ने हाथी को तालाब के अंदर काफी दूर तक घसीट लिया, तो हाथी ने बहते हुए कमल के फूल को ऊपर उठाकर भगवान श्री हरि को पुकारा। इसके बाद विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर उसकी रक्षा की थी। अरे भाई, अगर ऐसा ही होता तो इन तथाकथित बड़े बड़े भक्तों ने राम से मुस्लिम शासकों या सभी मुसलमानों को दंडित करने की प्रार्थना करनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पर कर वसूलने, लड़कियों का शोषण करने, गुलाम बनाने जैसे अत्याचार करते थे। लेकिन उनके सारे साहित्य में मुस्लिम शासकों या अकबर के खिलाफ एक शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन वे अपने राम भगवान से शूद्रों और दलितों के अलावा सभी जातियों की महिलाओं, जिनमें महिला ब्राह्मण भी थीं, उनको ताड़ना देने का अनुरोध अवश्य करते हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करने वाली ये पुस्तक इनकी पवित्र ग्रंथ है और इनके लेखक महान संत हैं। ये दिलचस्प है कि ब्राह्मण लेखकों ने मुस्लिम शासकों के शासनकाल में उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, लेकिन शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ वे लगातार लिखते रहे। उन्होंने मुसलमानों को अभारतीय बताना तब शुरू किया जब देश में अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था। इस सारी की सारी कहानी है वो भी बनावटी, जैसे बाकी की काल्पनिक कहानियाँ होती हैं। क्योंकि जब राम का अस्तित्व ही साबित नहीं हो पाया तो राम के भक्त हनुमान है कौन और कहाँ से आगे बचाने? क्योंकि जब तुलसीदास की मृत्यु हुई थी तब वे तड़प तड़प कर मरे थे, तब क्यों नहीं राम या हनुमान बचाने आए? अकबर से बचा लिया, पर दर्द और तड़प से क्यों नहीं बचाया? जबकि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी रचना करी थी, फिर भी मारे गए बिना मौत। सोचो, ये हाल था राम के सबसे बड़े भक्त तुलसी का। तो सोचो, तुम तो कहीं आसपास भी नहीं भटकते, तुम्हारा क्या होगा? तुलसी बाबा की कैसे तड़प तड़प कर मौत हुई थी, ये आप सब उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं इस वीडियो पर क्लिक करके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी अभी अभी बालासोर ट्रेन हादसा हुआ, जिसके बारे में लगभग सारे भारत को ही पता है, जिसमें 300 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल भी हुए, जिनमें से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी भगवान या देवी देवता का भक्त होगा। हादसे में हर एक ने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की होगी, रोया होगा, पर किसी भी भगवान ने उनकी मदद नहीं की,
क्या भगवान सिर्फ हाथी का पैर बचाने के लिए आते हैं? हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी लिखना हो गया था भक्तों को हूतिया बनाने के लिए। एक और ज़रूरी बात, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल है, वही कृष्ण भक्ति का सेंटर। अब बताओ क्यों नहीं आए भगवान इतने लोगों को बचाने के लिए? इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान कहीं है ही नहीं। ये सिर्फ कथा कहानियों में है, जहाँ सिर्फ भंगेड़ियों का दिमाग चला है, जिससे उन्हें ज़िंदगी भर भीख जो मिल रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और भक्त दूरी ही बनाए रखें।